हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। सॉलिड स्टेट में पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग efficiency। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पहले ये जानेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटॉम upon volume of यूनिट सेल। इसको हम लोग केवल समझते रहेंगे। और फिर पैकिंग इफ़िशियंसी क्या है, तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम occupied by atom upon volume of unit cell into 100। ये दो बातें हम लोगों को जाननी है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आप ये माने कि जब कोई एक बॉक्स आपको ऐसा दिया गया और इस बॉक्स में आपको बॉल डालना है, तो इसमें यदि आप बॉल डालते हैं तो बॉल डालने पर ये बॉल इस जगह को घेरेगा, फिर जो जगह खाली रह जाएगी, चाहे जैसे आप इसमें बॉल डालें, लेकिन बॉल गोल है और बॉक्स घन के आकार का है, तो इसमें ये जगह खाली रह जाएगी। ये वैकेंट प्लेस जो है, इस वैकेंट प्लेस को आप देखें, इसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी। पैकिंग क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपको कोई बैग दिया जाए या कोई बॉक्स दिया जाए और उस बॉक्स में कहा जाए कि कुछ बॉल दिए जाएं और कहा जाए कि इस बॉल को इस बॉक्स में आप पैक करें, तो संकुलन कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था उस बॉक्स में बॉल की जाए जिससे उस बॉक्स के अधिकतम जगहों का उपयोग हो सके, तो उसको अच्छा पैकिंग कहते हैं, अच्छा संकुलन कहते हैं। आपने एक बैग में सामान पैक किया और फिर घर के दूसरे लोग आए, उन्होंने आपको डांटा और कहा कि ऐसे पैक किया जाता है, और फिर उस बैग में उन्होंने फिर से उसी सामान को पैक कर दिया और बहुत सारा जगह खाली हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि आपकी पैकिंग से उनकी पैकिंग अच्छी थी। ये है वैकेंट प्लेस और ये बॉल ने जो जगह घेरा है, वो दोनों निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको प्रतिशत में निकालें तो पैकिंग इफ़िशियंसी की ज़रूरत पड़ती है, यानी 100 में घेरे गए स्थान, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यदि यूनिट सेल के हिसाब से 1 यूनिट सेल के लिए निकालें तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब पैकिंग इफ़िशियंसी अपने पास जो यूनिट सेल हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिनको हम लोग प्रिमिटिव्स भी कहते हैं। दूसरा सेल है, उसको हम लोग BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल,
और तीसरा है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग तीनों यूनिट सेल के लिए इसको निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग सिंपल यूनिट सेल लें फॉर प्रिमिटिव्स और सिंपल यूनिट सेल, कैसा होगा सिंपल यूनिट सेल? तो ये है सिंपल यूनिट सेल। इसमें 8 कोनों पे, ये सेंटर है बॉल का, एटॉम का सेंटर केवल दिखाया जा रहा है। 8 कोनों पे 8 परमाणु होते हैं। हालांकि परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन ये बताया गया है। तो इसमें टोटल एटॉम की संख्या, इसको ए कहा जाता है, ये एज है, एज ए बराबर 2r रेडियस होता है इसका, और r इज इक्वल टू a/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8, दिस इज इक्वल टू 1। ये बात हम लोग जाने हुए हैं। तो अब पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लें। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम। एटॉम की संख्या है 1 और एटॉम एस्फेरिकल होता है, देन स्फीयर ऑफ नंबर ऑफ एटॉम इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये क्यूब है। वी कैन राइट दैट, और PF इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 1 4/3 पाई r क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए का मान यहां से रखेंगे, ए बराबर 2r, देन दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब इंटू 3 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 a क्यूब 2r क्यूब। r क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू पाई/6। पाई का मान 3.14/6, hence that is 0.52, 0.52। ये हो गया PF। अगर PF का मान निकल गया तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू PF इंटू 100, दैट इज 0.52 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 52%, 52% हो गया। देन वैकेंट प्लेस और इम्प्टी एरिया, इम्प्टी एरिया दैट इज
वैट्स, तो वैट्स कितने हो गए, तो 100 माइनस 52 दैट इज 48%। तो 52% स्थान सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉल से घेरा गया होगा और शेष स्थान 48% स्थान खाली होगा। तो ये हम लोगों ने देखा एक यूनिट सेल के लिए। ये कौन सा यूनिट सेल था, तो ये था प्रिमिटिव्स सिंपल यूनिट सेल के लिए। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल के लिए देखा, वैसे हम लोग यदि विचार करें और फिर हम लोग निकालें for body centered unit cell, that is BCC। BCC कैसा होता है हम लोग जानते हैं, हमने ये BCC बना लिया, ये है BCC, ये है BCC। इसमें 8 कोनों पे 8 परमाणु हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे और एक बॉडी में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं BCC। इसमें नंबर ऑफ एटॉम्स हैं, नंबर ऑफ एटॉम्स, एक परमाणु बॉडी में है, 8 कोनों पर है जिनका पार्टिसिपेशन 1/8 है। दिस इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। ये इसका कोर है ए, और इसके ए और आर में हम लोगों ने रिलेशन ज्ञात किया था और वो रिलेशन हुआ था √3r इज इक्वल टू √3a/4 या a इज इक्वल टू 4r/√3, ऐसा रिलेशन था। इसी दो रिलेशन से हम लोग फिर PF का मान निकालेंगे। PF क्या है, तो 2 × 2 क्या है, फिर से लिखें आपके जानकारी के लिए, जानकारी पुष्ट हो, नंबर ऑफ एटॉम, परमाणुओं की संख्या, तभी तो घेरा क्या स्थान होगा, तो 2 परमाणु, और गुणे परमाणु का आयतन, तो गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है ही। तो हम लोग इस परमाणु की संख्या लिखेंगे, 2 परमाणु इंटू स्फीयर का आयतन 4/3 πr³ अपॉन इसका वॉल्यूम a³। इसके जब मान रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 8 πr³ बटे 3 a³। ए का मान रख दें यहाँ से, a इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4r/√3, 4r/√3 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करके यहाँ लिख दें और PF इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 8 πr³
अपॉन 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 आर क्यूब, और ये चला जाएगा ऊपर, तो √3 तो ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये 4 दूना 8, 2 दूना 4 कैंसिल, ये दोनों √3 3 हो जाएगा, तो ये 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू √3 पाई बटे 4 दूना 8। अब √3 पाई और 8 का मान हो जाएगा, पाई का मान 3.14 और √3 का मान रख के गुणा कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे, तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 0.68। ये हो गया पीएफ। अगर हम लोग निकालना चाहें पैकिंग इफिशियंसी, देन पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन है 0.68 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 68%। तो वैकेंट एम्प्टी एरिया क्या होगा? तो एम्प्टी एरिया जो होगा उसको हम लोग वाइट्स कहते हैं, वाइट्स इज इक्वल टू 100 माइनस 68, दिस इज इक्वल टू 32%। यानी जो पहला वाला यूनिट सेल था, ये जो दूसरा वाला यूनिट सेल है, ये उससे अधिक डेंस होगा, अधिक जगह घेरेगा। ये पैकिंग दैट इज सुपर पैकिंग देन दैट ऑफ प्रीवियस, ये पैकिंग उससे अच्छा वाला पैकिंग होगा पहले वाले से। इसी प्रकार जैसे हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात की है, वैसे हम लोग एफसीसी की बात करेंगे, लेकिन इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फिर देखें। For FCC, it means face centered यूनिट सेल। हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए निकाले हैं, तो फिर वो यूनिट सेल बनाएंगे। हालांकि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बार बार कहने का अर्थ ये है कि आपका जो विश्वास हो वो और मजबूत हो। मैंने आपसे यही कहा था कि इसके 8 कोनों पे 8 परमाणु हैं, ये केवल केंद्र को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसके प्रत्येक फेस पे एक परमाणु है। एक ऊपर वाले फेस पे परमाणु है, एक नीचे वाले फेस पे परमाणु है, एक राइट फेस पे परमाणु है, एक लेफ्ट फेस पे परमाणु है, एक टॉप वाले फेस पे परमाणु है, एक बॉटम वाले फेस पे परमाणु है। ऐसे कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ एटम हम लोगों ने ये निकाला हुआ है। दिस इज इक्वल टू 6 × 1/2 प्लस 8 × 1/8। ये जो 6 हैं, इनका पार्टिसिपेशन 1/2 है, इसलिए कि ये 2 यूनिट सेल में भाग लेते हैं, तो आधा आधा हो गया, तो ये हो गया 3, और इनका पार्टिसिपेशन जो कोनों पे हैं उनका 1/8 है, तो ये हो गया 1। दिस इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एटम, इस यूनिट सेल में एटम की संख्या 4 होगी। ठीक, अब इसमें भी R है और R के बाद इसमें भी A है,
और ए और आर के बीच में यहाँ रिलेशन क्या है, तो ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। इट मीन्स r इज इक्वल टू रूट 2 a अपॉन 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को a का मान रखना है तो इसमें रख दिया। अब हम लोग pf का मान निकाल देंगे, तो अब जरूरी नहीं है कि फिर से सूत्र लिखें, तो क्या लिखेंगे 4 गुणे वही लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का मान है 4r अपॉन रूट 2 का क्यूब, ऐसा लिखेंगे। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसा, तो 4 गुणे 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 आर क्यूब, और ऊपर रूट 2 गुणे रूट 2 गुणे रूट 2। अब ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 से ये 2 4 चले जाएंगे, ये रूट 2 2 हो जाएंगे, तो ये अब ये हो जाएगा पाई रूट 2, दिस इज इक्वल टू पी एफ, और पी एफ इज इक्वल टू पाई रूट 2 या रूट 2 पाई बटे 3 दूना 6, ये हो गया रूट 2 पाई बटे 6। अब इसका मान हो जाएगा रूट 2 में, तो इसका मान हो जाएगा 0.74, ये हो गया। अब आगे अगर इसका हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाहें तो दैट इज पी एफ इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 0.74 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 74%, then watts is equal to 100 minus 74, this is equal to 26%। सबसे अधिक इफिशियंसी इसी की है, ये 74%, 74% एरिया घेरता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और 26%। इस प्रकार हम लोग यदि विचार करें तो एक सारणी बना सकते हैं जिसमें एक साथ पूरी बातों को दर्शाया जा सकता है। वो सारणी कैसी होगी, तो जैसे हम लोगों ने सारणी बनाया तो उस सारणी में हम लोग सबसे पहली बात लिखेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल पहली बात। दूसरी बात रैंक, रैंक मीन्स होता है नंबर ऑफ एटॉम पर यूनिट सेल। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में रिलेशन। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी एंड वाट्स।
इतनी बातें हम लोग कर सकते हैं। तो यूनिट सेल 3 हैं। पहला यूनिट सेल है प्रिमिटिव्स, दूसरा यूनिट सेल है बीसीसी और तीसरा यूनिट सेल है एफसीसी। ये हो गया रैंक। इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 4 परमाणु हैं। इसमें 1 परमाणु 8, ऐसा 8 गुणे 1/8 बराबर 1। इसमें 1 + 8 गुणे 1/8 बराबर 2। इसमें 6 गुणे 1/2 + 8 गुणे 1/8 बराबर 4। ऐसा निकाला था हम लोग। इसमें A बराबर 2R, दूसरे में √3A R = √3A/4 और इसमें R = √2A/4। ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था। तो इस तरह A का मान भी निकाल सकते हैं, यानी R और A में ये रिलेशन है। इसका पैकिंग इफिशियंसी है 52, 68, 74%, इसका 52%, इसका 68%, इसका 74%। इससे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और इसमें वाइट्स हैं, तो वाइट्स है 48%, इसका वाइट्स है 32% और इसका वाइट्स है 26%। ऐसा करके ये वाइट्स हैं। और ऐसी सारणी आप बना सकते हैं और बना करके इसका एक साथ हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को ध्यान में रहे और हम लोग भूलें नहीं। इसको जब इच्छा हो आप देख सकते हैं और देख करके अपने मेमोरी में फिर से ला सकते हैं। इसके लिए इस तरह की व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे, जिसमें हम लोग पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।